नमस्कार, मैं गौरी वर्मा, देख रहे हैं आप सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश के बुलेटिन में बात करेंगे धार की। यहां चुनाव मतगणना को लेकर धार जिला प्रशासन तैयार हुआ। आगे बात करेंगे गंजवा सौदा की। यहां भोपाल मंडी बोर्ड से आए जांच दल ने 4 दुकानदारों पर की जुर्माने की कार्यवाही। बताएंगे कैसे टीकमगढ़ में क्रिकेट मैच पर सट्टा खिलाने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया गया। तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर धार से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर आगामी 4 जून को धार पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना होनी है, जिसको लेकर धार जिला प्रशासन अपनी तैयारियों को लेकर जुटा हुआ है और प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें धार जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका मिश्रा ने मतगणना की तैयारी को लेकर जानकारी दी। उनके साथ उप जिला निर्वाचन अधिकारी अश्विन रावत एवं एडिशनल एसपी इंद्रजीत बालकवाल भी मौजूद थे। इस बारे में मिश्रा ने बताया कि 4 जून को लोकसभा की मतगणना धार पॉलिटेक्निक कॉलेज भवन में आयोजित होगी, जो सुबह 8 बजे से होगी। इस कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, जिसमें धार और महू विधानसभाओं के मतपत्रों को सम्मिलित किया जाएगा। इसके पश्चात ईवीएम मशीन की गिनती शुरू होगी। देखिए, धार लोकसभा संसदीय क्षेत्र के लिए जो मतगणना है वह 4 जून को शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी। इसकी सभी तैयारियां कर ली गई हैं। हमारे जो अभ्यर्थी हैं, राजनीतिक दल हैं, कल उनकी भी बैठक करके उनको सभी व्यवस्थाओं के बारे में बता दिया गया है। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम रहेंगे, 3 टियर सुरक्षा के इंतजाम रहेंगे और शहर में भी कुछ ट्रैफिक डाइवर्जन जो है इंदौर नाके पे या घोड़ा चौपाटी पे हो सकते हैं, जिसके बारे में ट्रैफिक अलग से भी उसका प्रेस नोट जारी करेगी, पुलिस विभाग करेगा। मेरा सभी कैंडिडेट से, सभी राजनीतिक दलों से, उनके समर्थकों से सबसे पहला तो आग्रह यह रहेगा कि धारा 144 भी लागू रहती है और आदर्श आचरण संहिता भी जो है काउंटिंग के अगले दिन तक लागू रहती है। इसलिए काउंटिंग के दिन भी कानून व्यवस्था के लिए सभी इंतजाम रहेंगे। आपके समर्थन के अभ्यर्थी के जीतने या हारने की दिशा में जो कानून व्यवस्था है उसको कृपया हाथ में ना लें। जो भी आपको अपना खुशी जाहिर करनी है या दुख जाहिर करना है, उसमें इस बात का अनुरोध रहेगा कि कानून व्यवस्था को मद्देनज़र ही उन सब चीज़ों की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त मीडिया कर्मियों के लिए भी व्यवस्था प्रॉपर रहेगी। आपके आने के लिए, कैंडिडेट से भी बाइट लेने के लिए और समय समय पर जो ट्रेंड्स रहेंगे उसके बारे में भी हम लोग आपको जानकारी देते रहेंगे। धार से सी न्यूज़ संवाददाता प्रकाश जोशी की रिपोर्ट। खबर गंज बासौदा से है, जहां शुक्रवार को भोपाल मंडी बोर्ड की टीम ने नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र में संचालित हो रही जींस खरीदी की दुकान पर पहुंचकर जांच पड़ताल करते हुए दुकान संचालकों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि भोपाल मंडी बोर्ड से आया दल द्वारा अंबानगर स्थित गेहूं खरीदी की 2 दुकानों पर जाकर जांच पड़ताल के दौरान पाया गया कि दुकानदार बिना लाइसेंस के ही अपनी दुकान संचालित कर रहा है, जिसमें मोनू साहू रामबाबू चौक से बिना लाइसेंस के दुकान संचालित की जा रही है, जिन पर दल द्वारा जुर्माने की कार्यवाही की गई। साथ ही बिट्टू जैन की भी बिना लाइसेंस की दुकान संचालित करते पाया गया। वहीं गंज मोड़ स्थित ऋषभ ट्रेडर्स की गोदाम पर पहुंचकर दल द्वारा जांच पड़ताल करते हुए दुकान में रखे जींसों का मिलान करने पर पोर्टल पर गड़बड़ी पाई जाने पर ऋषभ ट्रेडर्स सहित 3 दुकानों पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कार्रवाई की है, क्या है थोड़ा सा जानकारी उपलब्ध कराएं, कहां से आए हैं, क्या है? मैं मंडी बोर्ड भोपाल संभाजी टीम से आया हूँ निरीक्षण के लिए। मंडी क्षेत्र गंज बासौदा के अंतर्गत 3 अवैध व्यापार करने वाले व्यापारी के प्रकरण बना कर सचिव महोदय को सौंपे और एक अनुज्ञप्ति व्यापारी का भी एक प्रकरण तैयार कर मंडी को सौंपा। तो क्या कार्रवाई होगी अब? जो अवैध व्यापार किए जाने से, जो बिना लाइसेंस के व्यापार किए जाने से प्रकरण तैयार करके संबंधित मंडी को सौंपा गया। सर जी, बिना लाइसेंस। सर गंज बासौदा में तो बहुत सारे व्यापारी हैं जो बिना परमिशन के ही कर रहे हैं। जहाँ भी अवैध व्यापार पाया तो उन पर प्रतिबंध किया गया। अभी आप मंडी के अंदर घुसे होंगे तो बाहर कई दुकानें लगी दिखी होंगी, यहाँ पे आपने क्या कार्रवाई की उन लोगों? 4 प्रकरण की तैयारी की, 4 प्रकरण बना के दे दिए, जितने समय बना सके उतने प्रकरण बना के दे चुके हैं। गंज बासौदा में किसानों की मंडी है और बकरी पालन चल रहा है, इस मामले में आप क्या कहेंगे सर? इस संबंध में मंडी समिति जवाब जी, इस संबंध में मंडी समिति जवाब देगी। सर, एक ही दुकानदार के ऊपर कई बार कार्रवाई होने के बावजूद भी कोई स्पेसिफिक निराकरण नहीं निकल रहा है। ये जो अवैध व्यापार हो रहा है उसके विषय में कोई निराकरण नहीं है, तो उसके विषय में क्या कहेंगे सर? उसमें से एक अभी आपने एक प्रकरण बनाया भी है। हाँ, जी, बना के दे दिया।
जी जी सर, उसमें क्या कार्रवाई होगी? उस पर और ऑलरेडी पहले भी कुछ हो चुका है कार्रवाई तो। पहले की कार्रवाई से संबंधित हमें पता नहीं, लेकिन हमारे द्वारा जो कार्रवाई की वो वसूली की हमने सौंप दिया है। तो ये कार्रवाई में क्या वसूली क्या हो गया? मंडी शुल्क निराशी शुल्क। अच्छा, ठीक। गंज बासौदा से सी न्यूज संवाददाता हेमंत की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के गुना से है, जहां पर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा के निर्देशन में लगातार अपराधियों की धरपकड़ पुलिस द्वारा की जा रही है, जिसे लेकर आमजन के बीच पुलिस के अपराधियों पर कार्यवाही को देखकर कहीं न कहीं सम्मान तो कहीं न कहीं उनके कार्य की तारीफ हो रही है। जिन अपराधियों के हौसले 7वें आसमान पर पहुंच रहे थे, जिले में अब पुलिस की कार्यवाही को देखकर या तो वो अब जिले से बाहर जाने की फिराक में रहते हैं या फिर अपराधों पर विराम लगाने का सोच रहे हैं। अपराधों पर कैंट थाना प्रभारी की सूझबूझ और उनकी गतिविधियों को देखते हुए उनके थाना क्षेत्र में अब आपराधिक गतिविधियों में नियंत्रण देखने को मिल रहा है। इसके उपलक्ष्य में शुक्रवार शाम भाजपा के वरिष्ठ नेता, क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विश्वनाथ सिंह सिकरवार और उनके कार्यकर्ताओं में भाजपा नेता मनीष कृष्णानी, राजेंद्र सिंह सिकरवार, राम सिंह राठौर समेत कई लोगों ने थाने पहुंचकर थाना प्रभारी दिलीप राजौरिया का सम्मान किया। साथ ही उनकी अपराधियों पर पैनी नजर रखने और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण के चलते उन्हें बधाई दी और उनके कार्य की प्रशंसा की। बताएं, आज आपके द्वारा कैंट थाना प्रभारी महोदय का स्वागत किया गया है, किस संबंध में किया गया है? हाँ, स्वागत किया है। वर्तमान में गुना जिले की संपूर्ण पुलिस अधीक्षक साहब के नेतृत्व में जो धरपकड़ चल रही है, जुआरियों पे, सटोरियों पे, स्थायी वारंटियों पे और 4 साल से फरार टेकरी सरकार लूट के आरोपी पकड़े एक ग्रामीण के साथ जो मूत्र पिलाने की बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी, जिसमें गुना बड़ा शर्मिंदा हुआ। एसपी साहब ने तुरंत उनको गिरफ्तार किया और कैंट थाना आने का उद्देश्य ये था कि कैंट थाना क्षेत्र में क्राइम टीआई साहब की सक्रियता से बड़ा घटा है। अपराधियों में टीआई दिलीप राजौरिया जी की सक्रियता से दहशत है। हम संपूर्ण कैंट क्षेत्र के कार्यकर्ता हैं, आम जन हैं, वर्तमान में बड़े सुखी का जीवन जी रहे हैं। क्राइम समाप्त कर दिया है और लगातार धरपकड़ और कार्रवाई टीआई साहब की चालू है। हम लोगों को ऐसा लगा कि टीआई साहब का सम्मान करना चाहिए, उनको प्रोत्साहन देना चाहिए। अच्छा लगा। पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष भी जाएंगे, उनका भी सम्मान करेंगे। जहाँ तक हमें पता चला है, क्षत्रिय महासभा के द्वारा लगातार नेक कार्य भी किए जाते हैं, तो आगे जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अपराध छोड़ दें, और इस समय तो बिल्कुल ही छोड़ दें। तो इस समय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में जिले में जितनी टीमें अपराधियों को किसी कीमत पर छोड़ने वाली नहीं है, पाताल में भी छुप जाएंगे, वहाँ से निकाल के ला रही है। अपराधियों को तो मैं यही संदेश देना चाहूँगा, अपराध से तौबा कर ले, अन्यथा उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा, वो कभी भी जेल से नहीं छूट पाएंगे। आपका नाम? विश्वनाथ सिंह सिकरवार, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, क्षत्रिय राजपूत महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का दायित्व है। मध्य प्रदेश के गुना से सी न्यूज संवाददाता सोनू श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से, जो स्थानीय राजेंद्र पार्क में पाल समाज द्वारा मानस मंच पर महान वीरांगना एवं कुशल शासन लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक राकेश गिरी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान पाल समाज के लोगों ने मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राकेश गिरी का फूल मालाओं के साथ स्वागत सम्मान किया। साथ ही कार्यक्रम में पूर्व विधायक राकेश गिरी ने पाल समाज के लोगों को संबोधित किया। साथ ही उन्हें जयंती के शुभ अवसर पर बधाई भी दी। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ से है, जहां क्रिकेट मैच पर सट्टा खिलाने वाले थाना बलदेव के भागी आरोपी को दिगौड़ा पुलिस ने धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी टीकमगढ़ द्वारा जुआ सट्टा, ऑनलाइन सट्टा खेलने एवं खिलाने वालों पर कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है। इसी तारतम्य में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीताराम, अनुभागीय अधिकारी पुलिस जतारा अभिषेक गौतम के मार्गदर्शन में थाना दिगौड़ा पुलिस को मुखबिर की सूचना पर धामगा दिगौड़ा के खड़े ताहिर अली, जो ऑनलाइन क्रिकेट सट्टा का काम करता है, उसको थाना दिगौड़ा पुलिस द्वारा अभिरक्षा में लेकर थाना दिगौड़ा में आरोपी के विरुद्ध सट्टा एक्ट और 74 IT एक्ट के तहत अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया है।
थाना प्रभारी दिगौड़ा निरीक्षक MP गौड़, साथ ही साथ उप निरीक्षक नीरज लोधी, उप निरीक्षक मयंक नगाइच समेत कई लोगों की इसमें सराहनीय भूमिका रही। थाना दिगौड़ा में IPL के संबंध में अपराध कायम हुआ है, जो 4 का सट्टा एक्ट, 109 IPC और 74 IT एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी ताहिर अली पिता वली मोहम्मद निवासी बलदेवगढ़ को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 और आरोपी है जिनका नाम अभी गोपनीय रखा गया है, लेकिन आरोपी ताहिर अली से 55,000 रुपये नगद, 1 सियाज कार कीमती 10 लाख रुपये, 2 मोबाइल 25,000 रुपये और इसके साथ के जो सदस्य के गिरोह के सदस्य हैं उनसे 33,12,600 रुपये फ्रीज कराए गए हैं। इस तरह कुल 43,92,606 रुपये जब्त एवं फ्रीज कराए गए हैं और कार्रवाई की जा रही है। अन्य जो आरोपी है उसकी विवेचना जारी है। कब तक पकड़ने की संभावना है? हम जल्दी पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, जल्दी पकड़ के उनकी गिरफ्तारी करके आगे की कार्रवाई जारी है। मामले में जिले से भी कोई नाम सामने? अभी हम इसका खुलासा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो आरोपी नामजद हुए हैं उसकी गिरफ्तारी के पश्चात आगे की अग्रिम विवेचना करके आपको जानकारी दी जाएगी। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता राजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश के बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।